हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में वेरी सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। ठीक है ना। तो अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक शुरू करते हैं। तो दिस इज द 9th वीडियो ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। प्रीवियस वीडियो में हमने फोर फीचर ऑफ शेयर देखा कि शेयर को किस टाइप से जब्त किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज किस टाइप से अपनी कंपनी जो है अपनी बुक्स में किस टाइप से पास करती है, और जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, वो शेयर होल्डर नहीं रहता है। ठीक है ना। तो जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया है, जब्त किया है, उस शेयर को अब क्या करना है, दोबारा री इशू करना है। री इशू करना है। फॉरफीचर ऑफ शेयर हो गया है, अब उसका क्या करना है, री इशू करना है। री इशू। तो चलिए, री इशू करना बहुत सिंपल सा है। फिर से जो इशू करते हैं वो बहुत सिंपल है। ठीक है ना। तो देखो, जब फॉरफीचर होता है तो उस केस में शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। ठीक है, और बाकी वो सारे कॉल क्रिएट किया जाता है जिसमें पैसा नहीं दिया जाता है, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो फॉरफीचर कैन बी, अब जो शेयर हमने फॉरफिट किया है, फॉरफिटेड शेयर, उसको री इशू करा जा सकता है तीन केस में। ठीक है ना। मतलब तीन कंडीशन बोल रहे हैं, तीन टाइप से इशू किया जा सकता है। ठीक है, री इशू, यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर री इशू। ठीक है ना। तो री इशू हम तीन टाइप से कर सकते हैं। जब पहली बार शेयर इशू करते हैं तो शेयर को पार और प्रीमियम दो ही केस हो सकता है इशू करने का। लेकिन जब शेयर फॉरफिट कर लिए, उस शेयर को हम री इशू कर रहे हैं, तो उसको हम पार पे कर सकते हैं, ठीक है, प्रीमियम पे कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पार पे करेंगे तो सिंपल है, ठीक है। प्रीमियम पे करेंगे तो जो एक्स्ट्रा में इशू करेंगे उसको लिख दिया जाएगा। और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेटेड आता है कि भाई अगर हम मान लो 10 रुपये का है शेयर है, 10 रुपये कॉल कर चुके हैं और फिर फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हमें अभी तक 2 रुपये मिल गए हैं और 3 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, और बाकी के 2 रुपये और बाकी के 3 रुपये ये मिल गए हैं, ये मिल गए, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला है। ठीक है, तो 5 रुपये हमने जब्त कर लिया, मतलब शेयर जब्त किया जिसमें 5 रुपये हमको फायदा हुआ है और 5 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक, ये कंडीशन था जो नहीं दिया है। तो अब हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो कितना डिस्काउंट देंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं। तो हम डिस्काउंट के केस में ये देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना दे सकते हैं जितना हम फॉरफीचर करने के समय उससे पैसे दिए थे। मतलब कि जितना पैसा हमें मिल चुका है उतना तक का ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखो, 5 रुपये शेयर का पैसा मिल चुका है और 5 रुपये तक ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था। तो टोटल फेस वैल्यू उसका मैच होना चाहिए आफ्टर री इशू। ठीक है ना। आफ्टर री इशू के बाद उसका जो कैपिटल का अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कोई 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, इस पर अगर 5 रुपये का डिस्काउंट दिया जाए तो 5 रुपये ही मिलेंगे नए शेयर होल्डर से। जो नया शेयर खरीदेगा वो 5 रुपये ही देगा ना। तो 5 रुपये ये देगा और 5 रुपये हमें पहले से मिल चुका है, तो टोटल 10 रुपये हो गया। हो गया ना। तो बहुत सिंपल है। तो डिस्काउंट कहाँ तक देंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट जहाँ तक कि हमें जो है वो पहले पैसा मिल चुका है फॉरफीचर के समय, उतना तक ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ सच शेयर कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट अर्लियर फॉरफिटेड ऑन सच शेयर। मतलब कि जो हमें ऑलरेडी पैसा मिल चुका है फॉरफिचर के समय, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। बात बड़ी सिंपल सी होगा, ये बात समझ में आ गई। अब अकाउंटिंग एंट्रीज किस टाइप से करना है वो देखते हैं पार के केस में। ठीक है ना। पार के केस में अकाउंटिंग एंट्री समझते हैं कि भैया अगर री इशू कर रहा है पार पे, यानी कि 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये अभी तक हमने कॉल कर लिया है टोटल, और 10 रुपये पे इशू कर रहे हैं, तो बड़ी सिंपल है ना, फोर फीचर के बाद एंट्री ये पास होगा। क्वेश्चन बताएगा कि री इशू कब हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बताएगा री इशू कब हो रहा है। टोटल हमने मान लो कि कॉल कर लिया है, फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल हो चुका है। उसके बाद शेयर फोर फीचर हो गया, फॉरफिट कर लिए हैं, अब री इशू करने का टाइम आया है, तो फोर फीचर के बाद एंट्री होगा री इशू का। ठीक है ना। तो चलिए री इशू का एंट्री देखते हैं कि जब फॉरफीचर कर ले तो री इशू का एंट्री क्या होगा। तो री इशू जब शेयर इशू करा जाएगा तो पैसा आएगा, जो खरीदे वो पैसा देगा। ठीक है, और पार पे यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट, एक ही बार में पूरा पैसा हमें। अब जब री इशू करेंगे तो उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये वो फलना ढमका नहीं होगा।
ठीक है ना। एक ही बार कि भैया ये री इशू दोबारा इशू कर रहे हैं, इसलिए इसको बस एक ही बार में तुम पूरा खरीद लो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये 10 रुपये और ये 10 रुपये, ठीक है। पूरा मतलब कि पार पे इशू हो रहा है, 10 रुपये हमने अभी तक कॉल कर चुका है और 10 रुपये में ही इशू कर रहे हैं। प्रीमियम के केस में क्या होगा, प्रीमियम के केस में होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। क्योंकि प्रीमियम का मतलब ही तो एक्स्ट्रा पे, मान लो 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये हमने कॉल कर लिया है और उसको इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, मान लो 2 रुपये का प्रीमियम है, तो कंपनी के पास 12 रुपये आएंगे। सिंपल से 12 रुपये डेबिट हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएगा कैपिटल में और 2 रुपये प्रीमियम में चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तीसरा केस डिस्काउंट का यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा सा इधर समझते हैं, नीचे डिस्काउंट का केस समझते हैं। डिस्काउंट में क्या होगा कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे तो आएंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। देखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में तो 10 रुपये ही रहेगा, 10 रुपये ही रहेगा, ठीक है। बैंक में मान लो यहाँ पर 5 रुपये का डिस्काउंट दिए तो 5 रुपये ही सामने वाला देगा, क्योंकि 5 रुपये का तो डिस्काउंट दे दिया हम, कंपनी 5 रुपये का डिस्काउंट दी है, तो 5 रुपीज़ ही तो बैंक में आएंगे ना। तो बाकी 5 रुपीज़ कहाँ से आएगा, तो बाकी जो 5 रुपये है वो शेयर फोर फीचर से आएगा, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से ₹5 को बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि जो हमने ये जो शेयर जब्त किए हैं उसका 5 रुपये जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पड़ा होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि भाई जो पैसा मिल गया है उसको क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो वहीं से उसका जो है वो यहाँ बैलेंस आएगा, ठीक है ना, वहीं से उसको मेंटेन किया जाएगा कि भाई 5 रुपये अभी मिला है, 5 रुपये फॉर फ्यूचर वाला, ठीक। टोटल हमने क्या 10 रुपये का ये शेयर है, 10 रुपये ही हो गया, ठीक है। अब सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो, यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है कि मान लो कि हमने 10 रुपये का एक शेयर था जिससे 5 रुपये फॉरफिट कर लिया, ठीक है, मतलब कि उस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। अब क्या हो रहा है, उसका री इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपये पे इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये पे इशू कर लिया, तो जो 5 रुपये हमने फॉरफिट किया है वो तो हमारा फ़ायदा हुआ ना, वो हमारा फ़ायदा हुआ ना। तो उस पैसे को कहाँ भेज दिया जाएगा, तो जब तक शेयर री इशू नहीं हो जाता तब तक तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा है उसका पैसा, ठीक है। और जब री इशू हो गया और उस शेयर पे 10 रुपये ऑलरेडी री इशू करने के समय में आ गया पैसा, तो बाकी जो भी फायदा हुआ है 5 रुपये का फॉरफिचर वाला, उसको कहाँ भेजें, तो री इशू करने के बाद, ठीक है, जो भी पैसा बच जाएगा उसको कहाँ भेजना है, उसको कहाँ भेजना है, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ भेजना है, कौन से रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का, क्योंकि ये रोज़ तो होने वाला नहीं है, रोज़ हम शेयर फॉरफिचर करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर शेयर को फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जो भी पैसा पड़ा होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। इसको कहाँ भी डाल दिया जाए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इस केस में देखा जाए तो 5 रुपये पड़ा होगा तो 5 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंट्री पास करोगे, री इशू करना है कि बिंग इतना शेयर री इशूड, ठीक है, @10, फिर बिंग इतना शेयर री इशूड @10 प्लस टू प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर क्या, बिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बहुत सिंपल है, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट पे इशू करने का एंट्री क्या, मतलब एंट्री तो होगा, नरेशन क्या होगा, तो बिंग इतना शेयर इशूड, ठीक है, @5, ठीक है, री इशूड, बिंग इतना शेयर री इशूड, री इशूड लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बिंग इतना शेयर री इशूड @5, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें करनी होती है। और यहाँ पास तो मान लो कि यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो 5 रुपये का नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो 5 रुपये का नहीं, 2 रुपये का डिस्काउंट देते हैं हम, कंपनी जो है वो 2 रुपये का डिस्काउंट देती है। तो 10 रुपये वाला शेयर है, 2 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, तो 8 रुपये तो बैंक में आ जाएंगे और बाकी जो है वो 2 रुपये यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्काउंट वाला मेंटेन शेयर फॉर फ्यूचर से करेंगे। तो यहाँ पर इस केस में 5 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा था और 2 रुपये डिस्काउंट में चला गया, तो 3 रुपये बचा है ना अभी कंपनी के पास फॉर फ्यूचर में, ठीक है ना। 3 रुपये बचा है, तो 3 रुपये को शेयर मतलब कहाँ डाल दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर कितना अमाउंट से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो डेबिट किया जाएगा 3 रुपये से,
क्योंकि 2 रुपये यहाँ ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, 3 रुपये क्रेडिट पड़ा होगा, ठीक है ना, क्रेडिट पड़ा होगा 3 रुपये, तो 3 रुपये यहाँ जाएगा और कैपिटल रिजर्व में यही वाला 3 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो इस टाइप से रहा। अगर ये मान लो इसका निकालने का, ये तो माइनस करके निकाल लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लो ये निकालना पड़ गया, ये 3 रुपये निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो निकालने का सिंपल सा है, इसको लिखेंगे गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर। जो री इशू हुआ है, ठीक है ना, शेयर री इशू करने के समय मान लो शेयर फॉरफीचर में पैसा बच जाता है, क्योंकि री इशू अगर पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा तो शेयर फॉरफीचर का पैसा बचेगा, ठीक है ना। तो उस केस में गेन होगा तो वो टोटल तुम्हारा फॉरफीचर वाला कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, इसमें से 200 शेयर ही इशू करा गया है, तो 300 शेयर वाला जो पैसा है वो तो फॉरफीचर में ही रहेगा, 300 शेयर वाला पैसा है फॉरफीचर में रहेगा, बाकी जो 200 री इशू हुआ है उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये 200 जो शेयर है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो लिखेंगे टोटल फॉरफीचर अमाउंट, टोटल फॉरफीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल टोटल फॉरफिटेड शेयर, टोटल फॉरफिटेड शेयर, टोटल फॉरफीचर अमाउंट कि मान लो कितना हमने अभी तक टोटल फॉरफिट किया है, और वो टोटल शेयर से डिवाइड कर लेंगे तो एक शेयर का फॉरफीचर आ जाएगा, मतलब एक शेयर पर कितना फॉरफिट किए हैं वो अमाउंट आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना हमने शेयर री इशू करा है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर री इशू, ठीक है। तो री इशू ऑफ शेयर मतलब जितना शेयर री इशू करें, नंबर ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, उतने अमाउंट, उतने शेयर का हमें फॉरफीचर का अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है, फॉरफीचर का अमाउंट पता चल जाएगा, और उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू, मतलब जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट सपोज 500 शेयर पर 5 रुपये फॉरफिट हुआ, तो 2500 रुपये फॉरफीचर में पड़ा है, ठीक है। इसमें से 200 शेयर को क्या किया जा रहा है, री इशू करा जा रहा है, और री इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, डिस्काउंट है ₹2 का, डिस्काउंट 5 रुपये पड़ा है, डिस्काउंट है ₹2 का, ठीक है। तो री इशू के समय एंट्री क्या होगी, री इशू के समय एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा होगा, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 2500 रुपये, ठीक है ना। अब हमें री इशू की एंट्री पास करनी है, ठीक है। री इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, 2 रुपये का डिस्काउंट है, और 200 ही शेयर री इशू हो रहा है, तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 रुपये डिस्काउंट है तो मान लेते हैं 8 रुपये आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 8, ठीक है, 1600 रुपये, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 10 रुपये, क्योंकि कैपिटल में तो 10 रुपये पूरा जाएगा, 2000 रुपये ही आ गया, और यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा फिर, क्योंकि जो भी डिस्काउंट देते हैं हम शेयर फॉरफीचर से, तो ये हमारा लॉस हो जाता है, तो इसको हम कहाँ से बैलेंस करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, तो 200 इंटू 2 रुपये 400 रुपये, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमें पता करना है, अब देखो 200 शेयर इशू है, अब जो इस पर जो फायदा हुआ होगा, 200 शेयर री इशू किए, इस पर जो फायदा हुआ होगा लॉस को माइनस करने के बाद, उस फायदे को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा वो निकालना पड़ता है। तो देखो अमाउंट निकालने का सिंपल सा, देखो टोटल फॉरफीचर अमाउंट कितना था, 2500 रुपये, ठीक है। टोटल हमने शेयर कितना फॉरफिट किया था, तो टोटल 500 शेयर फॉरफिट किया था, तो 500 से डिवाइड कर लेंगे, री इशू हमने कितना शेयर करा है, 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 पचे 25, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 1000, 1000 जो ये निकल के आया है वो क्या निकल के आया है कि इस 200 शेयर पर हमने 1000 रुपये फॉरफिट किए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो लॉस कितना हो गया इसका, 400 रुपये का लॉस हो गया, तो -400 करेंगे तो ये 600 रुपये बचेगा, तो ये 600 रुपये को कहाँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, खत्म बात है, ठीक है। और जो बाकी जो 300 बच गया, 300 शेयर बच गया, उसका जो अमाउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। उसको जब तक री इशू नहीं करेंगे तब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है उसको, क्यों, क्योंकि जो हमने शेयर अभी तक री इशू नहीं किया है
ठीक है, उस मतलब फ़ॉरफ़िट कर लिया है, रीइश्यू नहीं किया है, तो उस केस में जो हमने फ़ॉरफ़िट किया है उसका अमाउंट जो शेयर फ़ॉरफ़िचर में पड़ा है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर में, ठीक है ना। उसका जो अमाउंट है शेयर फ़ॉरफ़िचर वाला उसको शेयर कैपिटल के अंदर में शो करते हैं, ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है ना, शेयर कैपिटल में। तो वहाँ पे उसका यूज़ करा जाता है, तो वहाँ पे उसको शो करते हैं, और बाकी जो इशू हो गया उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो तो ये रिजर्व सरप्लस में जाके दिखेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा टॉपिक रिलेटेड टू री इशू ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो ये रहा री इशू, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेक श्योर फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एकदम बेधड़क होकर पूछिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और टिल देन एकदम मस्त रहिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में रॉक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।